दोस्तों, नॉमिनेशन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट, इस सीज़न के आखिरी नॉमिनेशन जो हुए हैं उसकी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। बिबिन सेना, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह, करणवीर मेहरा, चाहत पांडे, ये 5 नाम हैं। ये शुरुआती 5 नाम हैं जिनका नॉमिनेशन में नाम आ रहा है, और ये शुरुआती जानकारी है। इसमें कुछ ना कुछ 1-2 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो एडिट हो जाएं, लेकिन ये 5 नाम लगभग लगभग बताए जा रहे हैं। क्या था टास्क, किस किस ने किसे नॉमिनेट किया, जो खबर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। कि एक घर वाले को 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार था। सीधे सीधे वो अपने किसी मताधिकार का प्रयोग कर सकता था 2 घर वालों को नॉमिनेट करने के लिए। तो जैसा सिनेरियो हम बनता देख रहे हैं कि विपिन में, ईशा में और अविनाश में तो एकार रहा नहीं। मतलब ये अब एक यूनिटी बन के नहीं खेल रहे हैं। और बाकी की मैं बात करूं तो 3 लोग हैं ट्रायो, जिसके मैं बारे में बात करूंगा कि वो लोग यूनिटी से खेल रहे हैं। अगर किसी एक आदमी ने किसी को टारगेट किया होगा तो उनके टारगेट बाकी के बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई, पहले करण ने जिसे नॉमिनेट किया है, पहले 2 वोट उसको डाल देते हैं, उसे नॉमिनेट कर देते हैं। उनका टारगेट ये होता ही होता है। तो उधर 3 या 4 मैं कहूँगा कि उनका ग्रुप स्ट्रांग है, और अभी तक वो एक दूसरे के साथ बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी के बचे 2 लोग, रजत दलाल और चाहत पांडे, वो इंडिविजुअल हैं। वो ना इस ग्रुप में है ना ही उस ग्रुप में है। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों को तो इन लोगों ने, बाकी के सभी घर वालों ने इन तीनों को निपटाया होगा। जैसे चाहत पांडे, वो भी कहीं ना कहीं खपा है इन तीनों से। सबसे पहले अभी हाल ही में जो अनबन हुई है शिल्पा के साथ, वो तो हाल फिलहाल का वाकया है। बाकी इन लोगों से तो पुरानी दुश्मनी है, तो उसने भी ज़रूर ईशा को निपटाया होगा, या अविनाश को, या विवियन को, किसी का भी नाम वो ले सकती है। लेकिन गणित का इसमें पूरा पूरा इस्तेमाल किया गया होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हाँ, इसको एक दे देते हैं वोट, इसको एक दे देते हैं, इसको एक दे देते हैं। क्योंकि 2 वोट या 3 वोट मिलते ही वो नॉमिनेट हो जाएगा, तो बिल्कुल पक्की गणित बिठाई होगी कि हाँ, एक आदमी पे 1 वोट नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के पास 1 गया है तो उसके पास दूसरा वोट भी जाना ही चाहिए, क्योंकि नॉमिनेट करना बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेट होंगे लोग तो हमारे लिए आसानी पैदा होगी। ये करणवीर मेहरा की सोच होगी वहाँ पे। अब करणवीर मेहरा के तो 10 की 10 उंगलियां घी में ही हैं। देखो, उसकी जो टाइम गॉड है वो ऑलरेडी सेव है, क्योंकि वो टाइम गॉड है तो वो तो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होगी। और दूसरा एक अपडेट और, कि इस हफ्ते कोई भी टाइम गॉड नहीं बनेगा। हम सब जानते हैं कि आज संडे है, और आज से जो टाइम गॉड की अवधि है वो ख़त्म हो जाती है, और मंडे से नए टाइम गॉड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि कौन बनेगा न्यू टाइम गॉड। तो इस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस नाजुक मोड़ पे भी क्या बिग बॉस किसी को टाइम गॉड बनाने के बारे में सोच भी रहे होंगे। क्योंकि ये वो पल है कि अगर उस टाइम गॉड ने बिग बॉस का बना बनाया गणित बिगाड़ दिया, उनके हिसाब से वो नहीं चला, जो कि होता आया है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि जो अपने वो फेवरेट को आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या पता ना जाए। लेकिन जैसा कि भाई सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है, वो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जिसको चाहेंगे उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको वो टाइम गॉड बना सकते हैं। इन तीनों के हाथ में सभी जो पारियां हैं, जो पत्ते हैं, इनके हाथ से सब चीज़ें फिसलती नज़र आ रही हैं। हर बार मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों लोग डेंजर जोन में ही खड़े मिलते हैं। चाहे इन्होंने कितनी भी राजनीति के खेली हो, चाहे ये कितनी भी करण से जाके बॉन्ड बनाया हो, उसके मन की बातें ली हों, बातों का आदान प्रदान अलग होता है, उसके बारे में जानना, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना अलग होता है। लेकिन लास्ट में वो करेगा तो तुम ही लोगों को टारगेट ना, नॉमिनेट तो वो तुम ही लोगों को करेगा। चाहे तुम उससे कितनी भी पूरे हफ्ते मीठी मीठी बातें करते रहो, उससे नॉमिनेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि लगभग ये, जब टाइम गॉड बने थे इन लोगों में से कोई, जब विवियन बना था, तब ये तीनों एक बार सेव हुए थे, नहीं तो हर बार ये लोग नॉमिनेट होते आए हैं। तो अभी वो वक्त आ चुका है दोस्तों कि इन तीनों का नाम तो कंफर्म बताया ही जा रहा है, विविन, अविनाश एंड ईशा का। और बाकी चाहत पांडे और करणवीर मेहरा, इन पे मैं कहूँगा कि डाउट है।
क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है, अभी मैं इस पर मोहर नहीं लगा सकता, लेकिन इतना आप कंफर्म मान के चलिए क्योंकि टाइम गॉड उस साइड की है और दो दो नॉमिनेशन का अधिकार है, तो उधर के जो मत हैं उनकी जो बुद्धि है वो तो एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन जो इधर के लोग हैं ये अविनाश, ईशा और विवियन, इन लोग की बुद्धि बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है, ये इंडिविजुअल आ चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि विवियन ने अविनाश को नॉमिनेट कर दिया हो और अविनाश का भी टारगेट कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ा हो, तो इनमें तो एक है ही नहीं। तो अब हुआ ये होगा कि इनके टारगेट सब मिस हुए होंगे, मिस फायर। जो इसमें हमें श्रुति का नाम नहीं आता दिख रहा, श्रुति का सबसे कमज़ोर कड़ी इस वक्त अगर जानी चाहिए तो शिल्पा का नाम हमें नहीं दिख रहा। तो बहुत बड़ा इसमें मैं कहूँगा कि ब्लंडर हमें देखने को मिल सकता है नॉमिनेशन में। तो मैं बता दूं दोस्तों फिर से, बहुत बड़ी अपडेट निकल के, शुरुआती अपडेट है जो आ रही है, इसमें कुछ नाम इधर उधर हो सकते हैं कि चाहत पांडे, करणवीर मेहरा, विवियन डी सैना, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह, ये शुरुआती 5 नाम हैं जो कि नॉमिनेट होने की खबर आ रही है, लेकिन एक दो नाम इधर उधर भी हो सकते हैं। और ये सवाल है बड़ा वाला कि अगर टाइम गॉड भी बिग बॉस किसी न किसी को बनाते हैं नेक्स्ट वीक और वो अगर किसी को सेव करता है, तो ये बड़े बड़े सवाल हैं कि अगर फिर से शिल्पा बनती है टाइम गॉड, या चुम दरांग बनती है, या श्रुतिका बनती है, तो ये तो ऑलरेडी उसी ग्रुप के हैं, तो ये किसी एक को उधर से फिर से बचा सकते हैं, जैसे करण को बचा ही लेंगे। तो कुल मिला के इन लोग के जो गेम है दोस्तों, बड़ा ही डेंजर जोन में, बिल्कुल खतरों से खेल रहे हैं ये लोग। इन लोगों को अंदर अब किसी का भी सहारा नहीं है, मैं बोलूँगा। इन्हें अगर सहारा और ट्रस्ट अगर करना चाहिए तो अपनी जनता पे ही करना चाहिए लास्ट में, क्योंकि नॉमिनेट तो होंगे ही होंगे, इतना तो लग रहा है। और बाकी की बात रही इन लोगों के नॉमिनेशन में जाने के बाद के रिजल्ट की, तो वो तो आपके ऊपर है। करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, मैं कहूँगा अपने अपने वाले को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।